लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव, किसी के इमोशन का फायदा उठाकर किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए और अभी समय भाजपा को हराने का है। अभी पार्टी बनाने का समय नहीं है, दल बनाने का समय ही पहले बीजेपी रोक लो। हलाल प्रोडक्ट पर हो रही कार्रवाई को लेकर बोले अखिलेश यादव, भाजपा यही कहती रहेगी, बीजेपी के तमाम लोग नॉनवेज खाते होंगे। मेरी फ्लाइट के बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वे नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कि कैसा मीट है ये। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले कि जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का परिणाम अच्छा होगा। पहले एक विधायक था, हमें उम्मीद है कि एक विधायक से ज्यादा विधायक जीतेगी। जिन क्षेत्र में हम गए हैं उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को पहले से अच्छा वोट मिलेगा। मैनपुरी में डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने को लेकर उनके सामने कंगना रनौत या हेमा मालिनी के चुनाव लड़ने को लेकर बोले अखिलेश यादव, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे और देखने वाले तो आएंगे ना लोग। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर जो शहीद हुए हैं, जिस तरह से कश्मीर और सीमा पर समय समय पर यह सूचना मिलती है कि फौज के और हमारे सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को शहीद होना पड़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हों, ऐसी घटना ना हो दोबारा। लेकिन अगर हम ऐसे आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 10 साल में शहीदों की संख्या भी बढ़ी है। आखिरकार क्या वजह है, तो ये सरकार को बताना चाहिए। जितनी सुरक्षा, जितनी रक्षा विभाग को बजट में मिलता है, समझता हूं कि सरकार ने बजट भी ज्यादा है। और कई 54 में प्रधानमंत्री जी ने जो आर्टिकल हटाया है, जिन वजह से उन्हें लगता था आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन अब तो वह कानून भी नहीं है। फिर भी वजह क्या है जो आज भी सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं? वृंदावन की जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कान्हा जो हमारी सभ्यता, हमारे तन और शरीर से जुड़े हुए, उनको ही बिल्कुल नस्ते नाबूद करने पे तुले हुए हैं। हेरिटेज और एस्थेटिक और जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमें चीज़ें दी हैं, विरासत कैसे बचे और हेरिटेज कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उनको सजोया कैसे जाए, उनका संरक्षण कैसे जाए, उस दिशा में काम होना चाहिए। हमारा हेरिटेज बचे, ट्रेडिशंस बचें और जो वहाँ की परंपराएं हैं कि हमारे कान्हा की किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए चुनाव के लिए सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हलाल प्रोडक्ट पे क्या कहेंगे? जो जांच चल रही है, बीजेपी यही करती रहेगी। बीजेपी के तमाम लोग आप जानते होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। मैं अपने फ्लाइट में देखा हूँ, मेरे बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वो नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कैसा मीट है ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और अगर ये बात उनको गलत लगे बीजेपी के लोगों से, तो बीजेपी के लोग आपके माध्यम से कभी सवाल पूछवा लें और उनके पास तो वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, पता कर लेंगे कि कौन बैठा रहा होगा हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता। एलएनजी पे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 महीने से पहले वहाँ जांच की बात ना करें, और वहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ 40,000 करोड़ की योजनाएं पीएम मथुरा में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की किसी को चिंता नहीं है। आप ये बताओ, मैनपुरी में आप हो, हम हैं, क्या विकास हो गया मैनपुरी का, बताओ आप। दिल्ली के 10 साल की सरकार ने कौन सी बड़ी चीज मैनपुरी को दे दी? अगर एक बड़ी चीज दी हो तो बताइए आप। अध्यक्ष जी, एटा का सबसे बड़ा कारखाना जो लग करके तैयार हो रहा है बिजली का, वो भी अभी शुरू नहीं कर पाए, अभी तो उसके तार नहीं बिछा पाए। अगर बिजली कल बनती है तो बिजली निकालोगे कैसे, पहुंचाओगे कैसे, इसके लिए क्या इंतजाम किया है? और सच्चाई ये है कि गरीब के लिए एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीब को इलाज मिल जाए। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, एक किसान सबसे पहले मंच पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो पशु अस्पताल है, 6 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो जितनी चिंता इन्हें पशुओं की, जानवरों की है, क्या उनकी देखभाल के लिए इनकी पास चिंता नहीं है? सीएम का गोरखपुर आईपीडी जो है, एम्स अभी सुचारू रूप से चालू तक नहीं। इतनी दूर मत जाओ, वो गोरखपुर लिंक जो 6,000 करोड़ का बन रहा है वो अभी तक नहीं बन पाया। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पार्टी के नेता ने उन्हें मना नहीं किया। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिल इन द गैप होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कई नेताओं को ये रखा जाता है, बीजेपी रखती है, पहले फिल इन द ब्लैंक करते रहो। तो ये सवाल कोई सवाल नहीं है, सवाल बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास हो नहीं हो। आप लोग क्यों हाईलाइट करते हैं? अगर कोई बात ऐसी कही गई है तो जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है, आप भी तो सनातनी होंगे। अगर आप सनातनी हो तो कम से कम गांधी जी का कहना मानो ना, बुरे को देखो नहीं,
बुरे को कहो मत, बुरे को सुना नहीं। तो आप क्यों ऐसा करते हो? अभी हाल ही में आप गांधी जी की बात नहीं मानते हो? अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए राम मंदिर का एजेंडा हमेशा रहा है और आगे भी चुनाव में रहेगा। तो कोई ये नई बात नहीं है, पूरा देश जानता है ये बात। देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आप टेम्परेरी कर रहे हो, आपका जवान शहीद हो रहा है, अधिकारी शहीद हो रहा है, क्या आप टेम्परेरी एक नौजवान से उम्मीद करते हो कि रक्षा वही कर पाएगा? और फिर एक टैंक चलाने में या और जो नए तरह के आर्म्स आ गए, इक्विपमेंट्स हैं या डिफेंस के जो चीजें हैं, चलाने में कितना समय लगता है, सीखने में समय लगता है। जब तक सीखोगे तब तक तुम्हें घर भेज देंगे, तो क्या फायदा हुआ आपका अग्निवीर का? टैंक चलाने में 10 साल लगते हैं टैंक चलाना, जब तक टैंक चलाना सीखोगे तब तक तुम अपनी बैलगाड़ी गांव में चला रहे होगे। एमपी में आपने कहा था एक चालू पार्टी है, वो बात खत्म हो गई, अब तो रिजल्ट का इंतजार करिए। लेकिन यूपी में किस तरीके से होगा पूरा जीवन कांग्रेस से लड़ते रहे और आप लगातार इनसे जुड़े रहे, लेकिन दिल से जुड़े। इन्होंने हमेशा धोखे की पटकथा लिखी है और अभी लगातार देखिए, समाजवादियों का पहला संकल्प ये है कि बीजेपी हटे। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। समाजवादियों का संकल्प है कि बीजेपी हटे, उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। और मैंने कई बार ये कहा है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी, 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी। और दूसरे दल अपना दल न बनाएं, उन्हें बीजेपी हराने की रणनीति बनानी चाहिए, उन्हें अपना दल बनाने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि समय कम है। आज नवंबर में हम खड़े हैं, कुछ दिनों बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा, उनके बीजेपी के आयोजनों की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। तो इसलिए जो जमीन पर है उसका साथ देना चाहिए अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो हराने के लिए अपने दल ना बनाएं, पहले बीजेपी को हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है।